हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी, क्योंकि एसएससी अपने मिशन मोड पे एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी जीडी के बाद सीएचएसएल का विज्ञापन जारी हो चुका है और अभी तक जितने भी विज्ञापन जारी हुए, सीजीएल के भी पैटर्न में चेंज हुआ, एसएससी जीडी के भी पैटर्न में चेंज हुआ और अब फाइनली एसएससी सीएचएसएल के पैटर्न में भी चेंज हो गया है। क्या बदलाव हुए हैं, आगे से 5 से 10 मिनट में हम ये सारी बातों को जान रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीएचएसएल में क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जहां जहां हम फॉर्म को फिल करेंगे और करेक्शन विंडो कब खुलेगी, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो काम की बातें हैं उसको हम यहाँ पे अपने पीडीएफ में डलवाए हुए हैं, उतनी ही बातें आपको इस विज्ञापन को लेके जाननी है। बाकी पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नोटिस में सर्वप्रथम डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 6/12/2022 से चल के 4/1/2023 तक चलेगा और इसकी लास्ट डेट 4/1/2023 होगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 4/1/2023 ही होगा और ऑनलाइन फी पेमेंट 5/1/2023 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक 6/1/2023 होगा। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, जो फॉर्म करेक्शन की विंडो खुलती है वो 9/1/2023 से 10/1/2023 तक चलेगी। और आपका टीयर 1 जो शेड्यूल हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको CBE बोला जाता है, वो फरवरी-मार्च 2023 में होना है और टीयर 2 का जो शेड्यूल है टू बी नोटिफाइड लेटर। अब उसके बाद यदि हम कुछ काम की बात देखें तो हम टीयर 1 के सिलेबस पे चलते हैं। टीयर 1 का जो हमारा सिलेबस है वो हूबहू वही है जो कि पहले हुआ करता था। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इन सब के 25-25 प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा और 0.5 निगेटिव मार्किंग, यानी कि 2 नंबर पे 0.5 यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, वही अब भी होगी। और इसके लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, 80 मिनट उनको दिया जाएगा जो कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8.1 एंड 8.2, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 प्रश्नों को हल करने होंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे और 25-25 एक एक सेक्शन को मिला के कुल 100 प्रश्न आपके हो जाएंगे। यहाँ से ये हो गया हमारा टीयर 1 का सिलेबस। एक चेंज यह बहुत बड़ा हुआ है कि टीयर 1 का पहले मार्क जुड़ता था, अब टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, सेम एज एसएससी सीजीएल। अब जो है सीएचएसएल को एसएससी सीजीएल का मिनी सीजीएल बना दिए हैं, यानी कि सेम हूबहू कॉपी कर दिए हैं। जहां पे थोड़ा सा परिवर्तन किए हैं हम आपको बताते हैं टीयर 2 में एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में क्या परिवर्तन है। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन यदि हम देखें तो इसको सेशन में डिवाइड किए हैं। पहले सेशन में आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 30-30 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 180 नंबर दिया जाएगा, 1 आवर यानी कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब सेक्शन 2 में यदि हम देखें, सेशन 1 ही में जब ये खत्म होगा तो उसके बाद आपका सेक्शन 2 शुरू होगा और सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 40 प्रश्न पूछा जाएगा और मॉड्यूल 2 जो है वो जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार ये 60 प्रश्न होगा और 60 × 3 180 नंबर यहाँ से होंगे। 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा, ये तो 100 मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट उनको दिया जाएगा जो कि 8.1 और 8.2 पैरा में जिनको छूट दिया जाता है उनको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। बाकी और सभी के लिए इसमें जो टाइम अलाउड होगा वो 1 आवर का ही होगा। यानी कि इस प्रकार आपका जो मेरिट बनेगा 180 यहाँ पे, 180 यहाँ पे, यानी कि 360 नंबर के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद जब आप सेक्शन 3 में पहुँचेंगे, इसमें मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा जो कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 45 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद सेक्शन 2 में यदि आप देखें तो पार्ट ए स्किल टेस्ट फॉर DEOज 15 मिनट दिया जाएगा आपको और पार्ट बी में टाइपिंग टेस्ट फॉर
LDC JSA, इसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। और इसके विधिवत डिटेल को कि कितने की डिप्रेशन पर मिनट चाहिए, ये सब के लिए आप विधिवत फुल नोटिफिकेशन को अवश्य देखें जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। अब हम आगे चलें तो आपको बताते हैं मेन बात जो आपको जानना है, बाकी सारी बातें तो आप जान ही रहे थे। हाईलाइट ऑफ SSC CHSL 2022 नोटिफिकेशन। इस बार हाईलाइट क्या है? वैकेंसीज अगर हम देखें तो 4500 अप्रॉक्स है, अभी बढ़ सकती है। नो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था, अब नो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। उसके बाद टीयर 1 सेम एज अर्लियर 100 क्वेश्चन 200 मार्क बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो टीयर 1 था सेम एज पहले की तरह रखा गया है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क का रहेगा, बट अब केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो चला है। और टीयर 2 में 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और टीयर 2 में सेक्शन फर्स्ट में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस 30-30, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके 40-20 यानी कि 60 और 60, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर होगा 15 क्वेश्चन बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ये केवल आपका क्वालिफाइंग होगा जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया। प्लस टाइपिंग एज अर्लियर, टाइपिंग तो पहले से भी होती आई है, अब भी होती रहेगी। टाइम फॉर टीयर 2 सेशन 1 एंड सेशन 2 विल बी कंडक्टेड इन सेम डे। सेशन 1 2 आवर 15 मिनट, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 15 मिनट फॉर कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथ को हल करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, प्लस 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीके जीएस हल करना होगा, और 15 मिनट आपको कंप्यूटर के लिए मिलेगा। इस प्रकार आपका पूरा पेपर 2 घंटे 15 मिनट का हो जाएगा। और जो आपका कंप्यूटर होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका मेरिट जो तैयार होगा वो 360 नंबर पे, यानी कि 360 कौन से नंबर, जो कि आपको टीयर 2 में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस के करने होंगे। अब आगे हम देखें तो सेशन 2 टाइपिंग टेस्ट फॉर DEO LDC, DEO 15 मिनट, JSA LDC 10 मिनट। स्पीड की डिप्रेशन सेम है अर्लियर, जैसा कि पहले हुआ करता था वही स्पीड अब भी चाहिए। मेरिट ऑन 360, 180 प्लस 180 मार्क। क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2 इज मैंडेटरी, ये आपको बात को समझना होगा। क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2 इज मैंडेटरी, यानी कि सभी सेक्शन को वो जो क्वालिफाइंग एक मानक रखे हैं वो क्वालिफाई करना अति आवश्यक होगा। फिलहाल वो क्वालिफाई करने से आप टीयर 1 या टीयर 2 क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका कट ऑफ में भी आना अति आवश्यक होगा। इस प्रकार आप CHSL के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि इन सारी बातों का समरी क्या है। समरी ऑफ द SSC CHSL 2022। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जो आपका मेरिट तैयार होगा वो टीयर 2 के बेस पे ओनली तैयार होगा, अब टीयर 1 का नंबर नहीं जुड़ेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है वही यूज्ड यानी कि यूज किया जाएगा डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन, मेरिट को डिटरमाइन करने के लिए या फाइनल सिलेक्शन के लिए, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क के आधार पे होगा। और उसके बाद कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी, 4500 वैकेंसीज हैं। आप अगर इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। यदि आप SSC GD दे रहे हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई में एकदम धार दे दीजिए। परीक्षा में आपके कुल 35 दिन बचे हैं और हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप SSC में 2023 के अंदर अंदर एक पद ले रहे हों, यदि आप SSC के एस्पिरेंट हैं तो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, एकदम लगे रहें, दहाड़ दीजिए। यह वर्ष आपका सफलता का वर्ष हो। मिलते हैं, जय हिंद।